नमस्कार दोस्तों, एक और नए लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात होने वाली है। इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे था, तो आज का ये वीडियो पार्ट 2 हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न का, क्योंकि इसमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात होने वाली है। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी समझनी रहती है चार्ट पर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि केवल हम कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से एंट्री बना लें या और भी हम अपने डिसीजन ले लें ट्रेडिंग के। हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न का काम ट्रिगर के रूप में करते हैं कि हमें कब एंट्री लेना है। लेकिन इससे पहले हमें और भी चार्ट में कुछ चीज़ें देखनी रहती है कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले। जैसे आपने मान लो किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स का चार्ट खोला, अब उस चार्ट पे आप देखोगे कि उस चार्ट पर अब आपको सप्लाई जोन, डिमांड जोन या ऐसे एरिया वैल्यू निकालने हैं जहाँ पर प्राइस रुक रहा है, माने कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पर ड्रॉ करना है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद जब प्राइस सपोर्ट पे आए या रेजिस्टेंस पे आए और वहाँ पर अगर इन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये हमारे लिए ट्रिगर का काम करता है। हमें अब सोचना चाहिए कि हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कुछ इस तरीके से होता है। ये एरिया वैल्यूज पे काम करती है, ये बीच में कहीं काम नहीं करती है, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है। तो हम इनका यूज़ अधिकतर एरिया वैल्यूज पे करते हैं। तो बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सीखते हैं कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन पर। आप सीखते हैं सबसे पहला जो हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा वो रहेगा बुलिश एंगल्फिंग। अब देखोगे कि बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी कैंडल बनी, लगातार प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कैंडल बनी। अब जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी, ये कैंडल जो बन रही है ये किसी बॉटम पे बन रही है, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग का काम क्या रहता है कि वो बुलिश माने कि प्राइस को ऊपर ले जाएगा, तो ये बुलिश एंगल्फिंग होती है। अब हम देखते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग क्या होती है। अब दूसरी कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। रेड कहने का मतलब ये है कि प्राइस ऊपर से लगातार नीचे आ रहा था, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है बड़ी वाली, और जो दूसरी कैंडल होती है वो थोड़ी गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो ये कैंडल रहती है हमारी, जो इससे पहले कैंडल बनी थी, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। कहने का मतलब ये है कि जो पिछली कैंडल हमारी बनी थी, इस कैंडल को इसने पूरा एंगल्फ कर लिया, पूरा कवर कर लिया, तो ये होती है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक इसी प्रकार अगर हम बेरिश एंगल्फिंग की बात करें कि बेरिश एंगल्फिंग क्या होती है, मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस जोन आ गया हमारे पास। अब वहाँ पर क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस जोन आने के बाद कुछ इस प्रकार से कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, हमें एंगल्फ करवाना है, तो कुछ इस प्रकार से कैंडल बनी। अब इस प्रकार से तो कैंडल बन गई, लेकिन जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास होता हो, एक अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद, थोड़ा गैप अप खुलने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल रहती है वो एक बड़ी मदर कैंडल रहती है। मदर कैंडल इतनी बड़ी कि जो पिछली कैंडल बनी थी इस कैंडल को एंगल्फ कर ले, मतलब इस कैंडल के हाई और लो को एंगल्फ कर ले, कवर कर ले। ये कुछ इस तरीके से काम करती है। अब इसके लो के नीचे एंट्री बनती है और जो इसका हाई था यहाँ पर हम हमारा ऐसे लगा सकते हैं। और ये इसके जो पैटर्न है ये बुलिश एंगल्फिंग है, और ये वाला पैटर्न बेरिश एंगल्फिंग है। ये वाला तो मान लीजिए कि ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था और अब यहाँ पर कोई ना कोई सा लेवल है, एरिया वैल्यू है। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद जो इसकी नेक्स्ट कैंडल थी वो गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन गैप डाउन होने के बाद क्या होता है कि इसके लो को ब्रेक करती है, यहाँ इसका लो बनाती है, और ये लो ब्रेक करने के बाद इस कैंडल को, जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग थी, इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करती है और इसके हाई को भी ब्रेक कर देती थी, तो कहने का कुल मतलब ये है कि ये जो रेड कैंडल बनी थी बुलिश, यानी बड़ी एक कैंडल बनी थी, इस बड़ी कैंडल ने इस रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया, माने कि पूरा का पूरा कवर कर लिया। तो इस प्रकार का पैटर्न होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इस प्रकार का पैटर्न होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो प्राइस को ऊपर धकेलने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अब इसके साथ साथ बेरिश एंगल्फिंग भी होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, ये बनेगी टॉप पर, जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता रहता है और यहाँ जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनती है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पर या एरिया वैल्यू पर, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक ऐसी बड़ी कैंडल बनती है जो एक या दो कैंडल को एंगल्फ कर लेती है रेजिस्टेंस लेवल पर। मैंने क्या बोला कि एक या दो कैंडल को एंगल्फ कर लेती होगी, कि इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया। तो ये होती है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब इन्हें हम चार्ट पर समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो ये मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोल के रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन कि बुलिश एंगल्फिंग किस तरह से वर्क करती है। अब आप देखोगे कि पहले मैं यहाँ पर एक जोन बना लेता हूँ। मैंने बोला था कि ये जोन पर ज़्यादा काम करती है। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस यहाँ से बार बार टकरा कर नीचे आ रहा था, लेकिन एक बार इसको ब्रेकआउट देने के बाद जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब प्राइस रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि एक रेड कैंडल बने बड़ी वाली, और रेड कैंडल के बाद जस्ट अब यहाँ देखो कि यहाँ पर रेड कैंडल के बाद एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल आ गई, और इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया है दोस्तों।
इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया है। और आप देखोगे कि उसके बाद प्राइस क्या हुआ, उसके बाद प्राइस कुछ इस तरीके से बढ़ा, इसके हाई के ऊपर जैसे प्राइस निकला ये इस तरीके से बढ़ा। तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग का काम। दूसरों एक बात ये होती है कि बुलिश एंगल्फिंग कुछ ऐसी होती है, लेकिन कुछ कुछ बुलिश एंगल्फिंग कुछ इस तरीके से भी होती है। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था और एक बड़ी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या होता है, प्राइस की थोड़ा नीचे आता है और एक कैंडल की बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनाता है। अब मैं ये वाली ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ी वाली रेड कैंडल बन जाती है, माने कि जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी इस लेवल पर, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ पर इस लेवल पर, और उसके जस्ट बाद एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो कुछ एंगल्फिंग पैटर्न इस तरीके से भी बनते हैं, जो पूरी तो कवर नहीं करते, लेकिन एक छोटी कैंडल को एक बड़ी कैंडल पूरी की पूरी कवर कर लेती है एरिया वैल्यू पर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंगल्फिंग पैटर्न बना, और ये एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद इस तरीके से नीचे आया। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली एंगल्फिंग पैटर्न की, कि एंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनते हैं और ये कहाँ पर काम होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है उस पर हम बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होने वाली है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, उसे बोलते हैं हम बुलिश हरामी। अब तो बुलिश हरामी क्या होता है, तो बुलिश हरामी हम समझते हैं कैसे पैटर्न बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके बाद एक सपोर्ट लेवल पर कुछ इस तरीके से बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। हम अभी बुलिश हरामी की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ऐसी कोई रेड कैंडल बन रही बड़ी वाली रेड कैंडल बनने के बाद जस्ट इसके बाद एक कैंडल थोड़ी गैप अप ओपन होती है और एक छोटी ग्रीन कैंडल बन देती है। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी अच्छी खासी रैली की डाउन रैली के बाद एक रेड कैंडल बनती है सपोर्ट पर, और जस्ट उसकी नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होती है, और गैप अप होने के बाद जो बड़ी रेड कैंडल थे इसके अंदर ही ये कैंडल क्लोजिंग दे देती है। इसे इस इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न होता है बुलिश हरामी पैटर्न। अब हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जब इसके प्राइस जब इसके हाई को या इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे, जो इसकी जो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल से पहले रेड कैंडल थी, इसके हाई को ब्रेक करे, तो इसके हाई के ऊपर हमारी होती है एंट्री, और इसके लो के नीचे या इस कैंडल के लो के नीचे हम रख सकते हैं हमारा एसएल। तो यह इस प्रकार से काम करती है। ठीक, तो दोस्तों हरामी पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे यहाँ पर ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक लेवल था, अब इस लेवल पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनती है, एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल बनती है, और बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो गैप अप ओपन होती है, और गैप अप होने के बाद ये पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है, यानी ग्रीन में क्लोज करती है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग रहती है वो इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर ही रहती है, माने कि एक इनसाइड कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से। तो इसे हम बोलते हैं बुलिश हरामी। और ठीक है, बेरिश हरामी के साथ काम करता है कि प्राइस नीचे से ऊपर कंटिन्यूस जाता रहता है, कि प्राइस नीचे से ऊपर कंटिन्यूसली जाता रहता है, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद किसी एक एरिया वैल्यू पर ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो गैप डाउन ओपन होती है। जैसे कि इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। अब कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद एक दूसरी कैंडल ओपन होती है गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद नेगेटिव में क्लोजिंग देती है, मतलब यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बन रही थी। अब कुछ इस प्रकार से बेरिश हरामी पैटर्न फॉर्म होता है। तो हम इसे चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस चार्ट में कि यहाँ पर कैसे काम कर रहा है बुलिश हरामी। सबसे पहले हम बुलिश हरामी की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप एक जोन देखोगे, यहाँ पर इस एरिया पर यहाँ पर एक रजिस्टेंस सपोर्ट था, तो यहाँ पर कुछ एक इस प्रकार का पैटर्न बना। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे बड़ी रेड कैंडल है, उस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन माने कि एक इनसाइड कैंडल बनती है। जरूरी नहीं कि गैप अप ही ओपन है, क्योंकि ये बुलिश हरामी और बुलिश जो भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो हम देखते हैं कि इस तरीके से बनते हैं, गैप अप होना चाहिए या गैप डाउन होना चाहिए। हर बार वैसे नहीं बनते, कभी कभी कुछ इस तरीके से भी बनते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन हुआ हल्का सा गैप अप, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल रेड कैंडल बनती है, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, माने कि इस कैंडल के अंदर ही ये छोटी कैंडल बन रही है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये गैप अप होती तो और बढ़िया रहता, लेकिन अधिकतर बहुत कम गैप अप होती है। कुछ इस प्रकार के ही पैटर्न देखने को मिलते हैं हमें, कुछ इस प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं चार्ट पर। चार्ट में सेम वैसी चीज़ें नहीं बनती जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं। चार्ट में बहुत डिफरेंट होता है ये चीज़ें बनने में। तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पर ये बुलिश हरामी कुछ इस प्रकार से पैटर्न बना। देखते हैं कि बेरिश हरामी कैसे काम करती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये बायोकॉन का चार्ट खोल रखा है मैंने। तो यहाँ पर जब इस रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस आता है तो एक रेड कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। अब बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल बनती है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हो कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पर थी और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर एक बेरिश हरामी पैटर्न बना। ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ चार्ट पे बेरिश हरामी पैटर्न देखते हैं हम। चार्ट में और भी देखते हैं कि बेरिश हरामी पैटर्न किस तरीके से बन सकते हैं। हम जो इमेज में देखते हैं वो तो बनते हैं, लेकिन चार्ट में बहुत अलग तरीके से पैटर्न बनते हैं। तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं किसको हम माने किसको नहीं माने। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल प्राइस नीचे से ऊपर जाता है और एक बड़ी दूसरी
एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वो रेड उसके उसके लगभग 50% को क्रॉस कर देती है और बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न बनाती है और जब इसको लो को ब्रेक करता है तो प्राइस अच्छा नीचे आता है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बेरिश हरामी पैटर्न होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इन कैंडल्स का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा करो जहाँ पर कुछ एरिया वैल्यूज़ हो। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक एरिया था, इस एरिया के पास इस प्रकार का पैटर्न बना, तब जाके प्राइस वहाँ से नीचे आया। तो आप ऐसे एरियाज़ पर इन कैंडल्स को देखो, पहले स्टार्टिंग में बैक टेस्टिंग करो और लाइव मार्केट में देखो कि कैंडल सच में ऐसी बनती है, काम करती है कि नहीं। उसके बाद आप अपना जो भी ट्रिगर का काम है या अपना जो भी आप ट्रेड करते हो फिर वो करो। पहले लाइव मार्केट में देखो कैसे काम कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो सब पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें और आने वाले समय में क्या आने वाले वीडियो में आप चार्ट पैटर्न के बारे में समझना चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो हम उसी पर बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।